हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज से क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 20A। बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। साथ में फर्स्ट नंबर जो वीडियो है उसमें आपका थ्योरी भी है, ठीक है ना, उसको पहले देख लीजिए, उसका ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस है, कहां, ए और बी से, यानी ए और बी के बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? किस पे चाहिए? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो वाई का होता है क्या होता है? 0। लेट हमने माना रिक्वायर्ड पॉइंट। क्या माना हमने? रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट पी मान लो, ये रहा एक्स और कॉमा 0। ये 0 क्यों दिए? क्योंकि सर एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पी जो है ए से दूरी और इस पी का बी से डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पर से कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पर से क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टू की मतलब डिस्टेंस ऑफ किसका? पी ए और बराबर कौन सा? डिस्टेंस कितना? पी बी, ये है ना। मान लो इसको ये रहा ए, ये रहा बी, और यहाँ ए है आपका कितना? 7,6, और यहाँ -3,4, और पी है आपका सॉरी यहाँ पी है x,0, ठीक है ना। अब चलो पी ए और पी बी बराबर है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या करते हैं? पहले हम रूट लगाते हैं, x2 - x1, ये x -7 का होल स्क्वायर, x -7 का होल स्क्वायर, प्लस क्या? 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बी। तो पी बी x2 - x1 तो -3 - x का होल स्क्वायर, तो -3 और -x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब क्या है? दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर से क्या, सॉरी दोनों तरफ रूट है तो हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट हट जाएगा। तो x -7 का होल स्क्वायर प्लस कितना? 0 - 6 कितना हो जाएगा? -6, तो इसको लिखो, चलो इसको -0 - 6 का होल स्क्वायर ही लिखो। यहाँ पर से देखो -3 इसमें से कॉमन ले लो, सॉरी माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये 3 + x पूरे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4 - 0 का होल स्क्वायर, रूट हट गया दोनों तरफ से। यहाँ क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² यानी 49 - 2ab, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 14x, प्लस यहाँ -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो 6x और प्लस 16, x² कट गया, x वाले को इधर ले आओ तो -14x, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो -6x, यहाँ पर कितना रहा? देखो 9 6 15, यानी इधर 25 हो गया, इधर कितना हो गया? देखो तो ये तो बच गया ना इधर 49, तो इसको इधर ले आओ तो -36 और माइनस कितना इधर से 49, तो यहाँ हो जाएगा कितना? -20x = 25, और माइनस इधर से कितना? जोड़ो ऐड को, पहले माइनस कर तो 9 6 15, 4 3 7 1 8, -85, तो ये रहा -20, x, इसमें से इसको घटाओगे तो 5 में से 5 गया जाएगा 0, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6, माइनस में ये कट गया, ये 20 दिया 60, यानी 3 बार में ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना निकला? 3 निकला। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या है? x, 0 ना, तो हेंस यहां से रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा? p x, 0, तो x की जगह पर 3 और 0, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपके पास 5 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए और बी के बीच में दूरी निकालना है, लेकिन ए बी पहला क्वेश्चन है पैरेलल है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स डैश, और ये रहा कितना हुआ? वाई डैश। इसमें क्या कहता है? पैरेलल टू, पहला नंबर में क्या है कि ए बी पैरेलल टू, यानी ए बी जो है पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस तो यही है, मान लो यहाँ पर से ये है ए बी, ये लाइन क्या हो गया? इधर ये, इसका नाम दे दो बी। तो अब यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई वाला क्या हो जाएगा? 0, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? x1, 0,
ये क्या हो जाएगा x2,0, ये x1,0 x2,0 क्यों हुआ, y1 और y2 तो दिया हुआ, लिखे क्यों नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है। समझ में आ गया। चलो अब डिस्टेंस ए भी निकालो। क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, ये तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको मिटाओ इधर, इसको x डैश हम इधर लिख देते हैं 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो देखो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अरे 0 का स्क्वायर 0, तो 0 तो खत्म, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये रहा x2 माइनस x1। ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करो, देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसको मोड में लिख दीजिए। ठीक है ना। तो पहला का आंसर यही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए बी पैरेलल टू क्या, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर से देखो, अब जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर एक्स एक्सिस, इधर कौन सा वाई एक्सिस, तो पैरेलल तो यही, तो यहाँ हो जाएगा ए, ये वाला पॉइंट मान लो बी है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब कौन सा, एक्स का मान 0, तो 0 कॉमा इधर y1, यहाँ कितना हो जाएगा 0 कॉमा y2। समझ में आया दोनों में। ठीक है ना। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेगा तो y वाला 0 कर देंगे, और पैरेलल टू y एक्सिस कह रहा है तो एक्स एक्सिस वाला 0। ठीक है ना। तो इसमें मानिए क्या हो जाएगा, यहाँ है ए बी, एक लाइन लिख दो, ए बी पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ लिखो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू कितना, फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 x1 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर इधर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो 0, इधर बचेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y2 माइनस y1, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसमें मोड लगा दिया। तो पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हमारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, आप पॉइंट ए, आपको आ इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए है विद अब्सिसा -8, क्या है -8, एंड बी इज द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विद ऑर्डिनेट 15, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। मतलब यहां पर देखो, इधर से ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ -8, तो -8 इधर हो जाएगा, ये रहा एक्स एक्सिस, तो यहाँ कोई पॉइंट है आपके पास ए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, वाई एक्सिस पे 15 है, तो यहाँ मान लो इधर से बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना 15 दिया हुआ है, तो ये वाई एक्सिस पे 0,15, और ए पर कितना है -8 दिया है, तो यहाँ कितना जाएगा -8,0। ठीक है ना। बस इस और ए बी का डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -8 माइनस 0, -8 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस इधर से कितना जाएगा 15 का होल स्क्वायर, तो -8,0 इधर हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -15 का होल स्क्वायर, यहाँ -8 का होल स्क्वायर 64 और प्लस यहाँ से 225, इसको ऐड करोगे कितना होगा 5 4 9 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 2, इसका रूट कितना होता है, रूट हटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये यही हो जाएगा ये भी। क्लियर है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट चाहिए जो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए और बी, ए और बी से क्या है बराबर दूरी पर है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर से देखो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहाँ लिखो सोल्यूशन, तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, x का मान 0 और y का की जगह पर y मानेंगे, तो लेट हमने माना रिक्वायर्ड पॉइंट, क्या माना हमने, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन किस पे, y एक्सिस पे, क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट P है, ये हो जाएगा 0, y, 0, y क्यों लिए, क्योंकि y एक्सिस पर x का वैल्यू नहीं होता है। अब ये पॉइंट P जो है a और b से क्या है बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है, तो इसको देखो मान लो यहाँ पर से इधर a हो गया, यहाँ पॉइंट P हो गया, यहाँ पॉइंट B हो गया, a पर कितना है -4,3 है, P है 0, y है और B है 5,2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि सर AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 और -4 है, तो 0 और +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है PB, तो y2 माइनस x2 माइनस 1 तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर,
यहाँ रूट लगाएंगे, ठीक है ना। अब चलो दोनों तरफ रूट लग गया तो हम यहाँ पर क्या आएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 + 4 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 - 0 यानी 5 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 - 2ab तो 6y बराबर में इधर से कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो -4y, ठीक है ना। y स्क्वायर कैंसिल आउट, जितना भी y वाला है उसको इधर ले आओ तो -6y इधर है, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा -4y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +4y, यहाँ 25 4 कितना हो जाएगा 29, यहाँ 16 9 25 उससे हट जाएगा तो -25 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो -6y + 4y तो -2y, यहाँ कितना 29 - 25 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना। इसको काट दो तो यहाँ हो गया 2, तो माइनस ये y बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा -2, तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो, इसीलिए रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा 0, y 0, कितना -2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट ए बी सी आर क्या कोलिनियर, मतलब कोलिनियर होने के लिए क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना है, और कहता है कि दिखाइए कि ये कोलिनियर है। 10th में भी ये क्वेश्चन था, मतलब ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे 20 का है पूरा टोटल 10th का रिवीजन हो रहा है, समझे ना। देखो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, पहले क्या निकालो ए बी का डिस्टेंस, तो पहले ए बी निकालो, तो ए बी क्या हो जाएगा y2 - y1 सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर, फिर 2 y2 - 1 2 - 2 तो 2 + 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 5 - 3 मतलब कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 4 का होल स्क्वायर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस इधर 16 और 16 4 ये कितना हो गया 20, ये क्या निकला ए बी निकला, ठीक है ना। चलो ए बी को अब क्या लिख सकते हो, देखो 20 को क्या लिख सकते हैं हम बोलो तो 2√5 लिख सकते हैं, देखो ना 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब चलो ए बी निकल गया, फिर बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी सी, बी और सी 8 - 5 का होल स्क्वायर होता है नेक्स्ट 2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 5 कितना होता है 3, 8 - 2 कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो गया 36, 36 और 9 कितना हो गया 9 7 9 6 15 यानी 45 45, तो 45 को 9 × 5 लिखेंगे तो 3 √ ये कितना हो जाएगा 5, इसको लिख सकते हैं 3√5, ये हो गया बी सी, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी, तो ए सी बराबर कितना √ फिर क्या ए और सी में x2 - x1 तो 8 - 3 का होल स्क्वायर, तो 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 8 - 8 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर से कितना हो जाएगा ये 8 - 3 कितना हो जाएगा ये 5 का होल स्क्वायर प्लस इधर से कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 25 अब प्लस कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 125, अरे होगा ना। अब 125 को क्या लिखोगे 5√5 लिख सकते हैं, अरे 5√5 नहीं होगा इसका, ये क्या निकला आपका ए सी। अब क्या करो दो ठो को जोड़ो ए बी और बी सी किसके बराबर ए सी के बराबर आना चाहिए, तो ए बी यहाँ बी सी यहाँ, तो अब यहाँ पर से देखो ए बी अब प्लस बी सी, ए बी का वैल्यू 2√5, बी सी का वैल्यू 3√5, 2√5 प्लस 3√5 ये कितना हो जाएगा 5√5, तो और ये 5√5 किसका वैल्यू है ए सी का वैल्यू है, यहाँ क्या निकला ए बी और प्लस कितना बी सी बराबर में ए सी निकल गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हेंस, मतलब यहाँ से पॉइंट ए बी एंड सी आर क्या कोलिनियर, कोलिनियर होने का यही कंडीशन होता है, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से कहेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर तो क्या करेंगे
ए बी का वैल्यू बी सी का वैल्यू डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी के बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके तो कोलिजन होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, शो दैट द पॉइंट दिस वन आर क्या है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पता है किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड का स्क्वायर जोड़ करके तीसरे के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो साइड बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो पहले इस सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन पॉइंट आपके पास क्या क्या है, पहले यहां लिख लो गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स कितना है, ए कितना है 7,10, बी कितना है वो -2,5, ठीक है ना, एंड सी कितना है 3,-4। अरे है, अब यहां से क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए क्या फॉर्मूला, y2 - x2 - x1 का -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस कितना हुआ 5 - 10 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81, इधर कितना होगा 25, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 5 1 6 और 8 2 10 यानी 106, 110, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर लो, ए बी का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब चलो ए बी निकल गया, अब बी सी निकालो। बी सी में क्या होगा x2 - x1, 3 - 2 तो माइनस है तो 3, अब +2 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, तो -4 और -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, अब प्लस कितना 81, इसको करो ऐड करो 5 1 इधर से होगा 6 8 2 10 यानी ये भी 106 हो गया, BC निकल गया। अब BC का स्क्वायर कर दो तो 106, रूट खत्म, AB BC निकल गया। अब AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3 - 7 का होल स्क्वायर -4 और -10 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, यहाँ पर से कितना हो जाएगा 4 का 16, अच्छा उधर का स्क्वायर कितना होता है तो यहाँ लिखो 14 14, यहाँ कितना होगा 4 चौका 16, 4 1 5 1, 4 चौका 16, 4 1 4 1 5, इधर से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 196, ये कितना हो जाएगा 196, इसको ऐड करो तो 6 6 कितना हो गया 12, 9 1 10 1 11, 1 1 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा कितना AC स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो AC का स्क्वायर कितना होगा 212, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आइसोसेलेस दो साइड बराबर, AB और BC का मान देखो बराबर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे AB और बराबर कितना है BC, ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस होगा। अब किसी दो साइड का स्क्वायर को जोड़ो, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर को जोड़ो, AC के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो अब AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर, ये है 106, दोनों का वैल्यू 106 आया है, ये हो जाएगा कितना 212, 212 कितना AC का स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तरीके क्या है BC का स्क्वायर, ये स्क्वायर है बोले क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या होगा राइट एंगल भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहां से हेंस क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट A B एंड C आर क्या है वर्टिसेस, किसका वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, और कौन सा एंड राइट एंगल ट्रायंगल, यही प्रूफ करना था। आइसोसेलेस हो गया, राइट एंगल भी प्रूफ हो गया, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।